मुंबई के मीरा भाईंदर की बड़ी खबर। मीरा भाईंदर में राशन की दुकानों पर प्लास्टिक जैसे दिखने वाले चावल मिलने की शिकायत ने मचाई सनसनी। जी हां, लोगों में डर है कि कहीं ये प्लास्टिक तो नहीं, लेकिन अब प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी और किया बड़ा खुलासा। दरअसल ये चावल प्लास्टिक नहीं बल्कि फोर्टिफाइड राइस है, यानी ऐसे चावल जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा मिलाई जाती है। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन की 12 मई 2023 की सूचना के अनुसार इस फोर्टिफाइड राइस में शामिल है आयरन 90%, फॉसिल एसिड 80% और विटामिन B12 70%। सरकार का उद्देश्य साफ है कि देश और राज्य के किसी भी नागरिक या बच्चे को कुपोषण से बचाना है। इसलिए राशन दुकानों पर अब सामान्य चावल के साथ फोर्टिफाइड राइस मिलाकर वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें तो अधिकारियों का कहना है कि ये चावल देखने में भले ही प्लास्टिक जैसे लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित, पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक है। इससे किसी भी तरीके की शारीरिक हानि नहीं होती। अधिकारियों की नागरिकों से अपील है कि किसी भी अफवाह या डर में ना आए, सच जानिए और सतर्क रहिए, और यदि कोई समस्या हो तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें। दिखने में भले ये राइस प्लास्टिक जैसे हो, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, पूर्व नगर सेवकों और सामाजिक सेवकों से भी अनुरोध किया है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और सच्चाई दिखाई जाए। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से राशन की दुकान में राइस दिया जाता है वो प्लास्टिक के चावल है। शायद आपने भी देखा होगा, इसलिए आप रेशनिंग ऑफिस आए हैं, क्या? ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर आदमी चावल भून रहा है और फिर उस चावल में आग पकड़ रही है। विषय ऐसा है कि लोगों को शायद फोर्टिफाइड राइस क्या होता है उसके बारे में पता नहीं है। अगर फोर्टिफाइड राइस भी है तो उसमें आग पकड़ने वाली कौन सी ऐसी चीज है, ये उन्होंने बतानी चाहिए। आज यहाँ पर आने के बाद हमको ऐसा देखने मिला कि राशन दुकान के जो ऑफिसर है वो शांत बैठे हुए, हाथ पे हाथ धरे बैठे है। वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों के बीच में असमंजस तैयार हो रहा है और लोग परेशान है। लेकिन अभी तक ना तो कोई पुलिस में तकरार की गई इनकी तरफ से, ना तो कोई जो आदमी ये चावल पका रहा था उसके बाद जाके छानबीन इन्होंने की। इन्होंने सिर्फ जो राशनिंग दुकान है वहां से सैंपल उठा के लेके आए और अपने आप से कह रहे विदाउट टेस्टिंग कि ये चावल बराबर है। यहाँ पर लोगों की जान माल का सवाल है, लोगों की हेल्थ का सवाल है। उन्होंने असल में ऐसी तकरार आने के बाद वो चावल का सैंपल फिर FCI हो जहाँ से चावल आता है, या फूड इंस्पेक्टर हो जो थाना जिला का है उसके पास, या कोई और लैब हो, वहाँ पर वो चावल का टेस्टिंग होना चाहिए था। लेकिन पूरे 2 दिन पूरे होने के बाद भी उसकी कोई तैयारी इनके पास से की नहीं, कोई कार्रवाई इनके तरफ से हुई नहीं। आज कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर आया, उनके सवाल के, उनके कोई भी सवाल का, कांग्रेस के डेलीगेशन का कोई भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं था। हमने उनको आज का दिन दिया है। अगर 2 दिनों में उन्होंने ये टेस्टिंग वगैरह पूरी नहीं की, अपना एक वीडियो लोगों के सामने नहीं रखा, तो हम फिर से एक बार आंदोलन के, ऐसा हमने उनको बोला हुआ है। क्या आपको वो सैंपल राइस का आप लोग को दिया गया है कि नहीं? नहीं, उन्होंने सैंपल राइस दिखा के उसमें से एक दाना निकाल के बोला कि ये देखो ये फोर्टिफाइड राइस है। अगर इतने होशियार ये यहाँ के लोग रहेंगे, फोर्टिफाइड राइस आग से 100 किलो के अंदर जो 1 किलो राइस है उसमें वो ढूंढ के निकाल रहे, तो थोड़ा सा गलत लगा हमें। उसको प्रॉपर टेस्टिंग करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। और हमने उनको आगाह किया कि अगर इसके ऊपर जल्द कार्रवाई आपने नहीं की तो पूरे शहर के लोग यहाँ पर जमा होंगे। ये फोर्टिफाइड राइस क्या है ये लोगों को समझना जरूरी है। सर, उन्होंने कहा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक है, उन पे कार्रवाई नहीं, वीडियो फेक नहीं है, वीडियो सही है। आदमी नुपुर में रहता है, चावल उसके घर के अंदर वो पकाने की कोशिश कर रहा है, उधर ही बाजू में रहता है, लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, इनकी गलती है। इन्होंने उसके ऊपर कोई छानबीन की नहीं, ये एज्यूम कर रही है कि बराबर है। ये सही है गलत है, उसका टेस्टिंग उनको करना चाहिए था। एक तरफ से सरकार ने गरीबों का राशन कार्ड जितने थे 2014 के बाद राशनिंग पे सामान देना इन्होंने कम कर दिया है। लोगों को राशनिंग पे सामान नहीं मिल रहा है। ये फोर्टिफाइड राइस की बातें बहुत दिनों से चालू थी कि एक प्लास्टिक के चावल आ रहे, प्लास्टिक के चावल हम लोग खा रहे, प्लास्टिक। आज वो फोर्टिफाइड राइस है, ऐसा सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने इसकी जन जागृति करनी थी, वो भी उन्होंने अभी तक बराबर से की नहीं। लोगों को समझाना मांगता था फोर्टिफाइड राइस किस लिए खाया जाता है, क्यों चाहिए, ये सब बातें उन लोग किसी से करते नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी इसके बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं है, ये इनकी गलती है। तो हमने ये सब बातों लेके उनसे आज बात की है, उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। ये शहर में पिछले 24 घंटे के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक बंदा जो है घर के अंदर राइस को भून रहा है, उसके ऊपर आग लगा रहा है और वो आग लग रही है। तो ये जो दहशत, शारीरिक दहशत, हेल्थ का जो डर लोगों में जो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, उसका जवाब लेने के लिए हम जो यहाँ पर राशन ऑफिस आए और जो अधिकारी यहाँ पर बैठी है, राशनिंग ऑफिसर, मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमें जो जवाब दिया वो बहुत ही बुरा जवाब जिसको कहा जाएगा अप्रशासकीय
के जवाब, एक पब्लिक सर्वेंट जिस तरह से जवाब दे रही है, ऐसा लग रहा था कि सत्ता में अंधे जो सत्ताधारी उसकी तरह वो जवाब दे रही है। हमारा पूरी तरह से एलिगेशन है कि उनको अच्छी तरह से पता है कि इस तरह का भेसाड़ ये जो है राशन में हो रहा है। उनका काम था फौरन कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, जो आदमी ने ये वीडियो वायरल किया है उस तक पहुंचे और इसकी शानिशा करे, सच और झूठ लोगों के सामने लाए। यहाँ पे फोर्टिफाइड ऑन राइस होने की शक्यता है। अभी उन्होंने तो हमें कहा कि फोर्टिफाइड राइस है। हर 100 किलो के अंदर जो है 10% हम जो है 1 किलो 100 किलो में 1 किलो जो है हम फोर्टिफाइड राइस मिक्स करते हैं। अब हमारे सामने उन्होंने कुछ दाने निकाले राइस के, उसमें से फोर्टिफाइड राइस वो निकाल के बता रही है। बहुत ही एक दाना, ये हमारे भी समझ में नहीं आया। अब कहते हैं कि जब हमने उनको सवाल किया तो उनके बाद जवाब नेता कहा कि हम फॉरेंसिक में इसको भेजेंगे। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही है कि लोगों के और खास करके ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन से जो चावल लेते हैं 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया किलो लेने वाले लोग अपनी जान से खेल रहे हैं और ये सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, कोई लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती है। वाकई में अगर ये फोर्टिफाइड राइस फायदे का है तो खुलकर बताइए ये फायदे का है। बोर्ड लगा हुआ है, लोग उसको पढ़ते भी नहीं है क्योंकि उसकी जानकारी नहीं। और अगर ये फोर्टिफाइड राइस था तो क्या ये आग लग सकती है, क्या ये जल सकता है, ये भी स्पष्ट कीजिए तो लोगों का संभ्रम दूर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कमेटी जो यहाँ पर लगाई गई है उसमें 2 ही सदस्य हैं, एक माननीय विधायक और एक मैडम। इसमें क्या कहेंगे? जिम्मेदारी है पूरा करने। विधायक की भी जिम्मेदारी, लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने घर घर जाके लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांगी है वोट की, तो उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कैंप लगाते हैं तो लोगों के सामने लेकर आए सच और झूठ, कमिटी कंप्लीट करो, लोगों के सामने जो सच है वो लाओ, लोगों को उसका लाभ पहुंचाओ। दुकानात गेले, आम्ही दुकानात इन्स्पेक्टर पाठवले होते, दुकानात सॅम्पल घेतले, ते सॅम्पल आणलेले आहेत, पंचनामा केलेला आहे आणि हे जे तांदूळ आहेत आम्ही सकृतदर्शनी बघितले तर ते तांदूळ असे काय प्लास्टिकचे वाटत नाही आहे, म्हणजे प्रथम दर्शनी वाटत नाही आहे। त्याच्यात फोर्टिफाईड राईस मिक्स केलेला असतो, 100 किलोला 1 किलो फोर्टिफाईड राईस मिक्स केलेला असतो। तर ते जे प्लास्टिकचे असे प्लास्टिक सदृश्य वाटतात या अगोदर पण आम्ही त्या संदर्भात पेपरात वगैरे दिलं होतं का हे प्लास्टिकचे तांदूळ नाही आहेत म्हणून। आणि ज्या व्यक्तीने व्हिडिओ बनवलाय त्या व्यक्तीच्या संदर्भात पण आम्हाला काही माहिती मिळालेली नाहीये आणि आम्ही एक पत्र आता सकाळी कालच टाईप केलं, सकाळी आम्ही इकडे देतोय, आता पोलीस स्टेशनला एक पत्र देतोय त्या संदर्भात का असं कोण व्यक्ती असेल ती का आमच्या कार्यालयाशी संपर्क नाही साधलेला आहे। कोणत्याही शिप्पधारकाने अजूनपर्यंत प्लास्टिकचे तांदूळ मिळतात अशी कोणतीही लेखी किंवा तोंडी तक्रार आमच्या कार्यालयात केलेली नाहीये अजूनपर्यंत। त्या व्हिडिओ बद्दल तुम्ही काय बोलणार आणि पोलिसांनी काय कारवाई, तुम्ही पत्र दिलेलं नाही? म्हणजे आम्ही पोलिसांना पत्र दिलेलं आहे आणि आम्ही ते सॅम्पल घेतले ते आम्ही लैब ला पाठवणार, फॉरेंसिक लैब ला। याद रखिए ये प्लास्टिक नहीं पोषण से भरपूर फोर्टिफाइड राइस है। ऐसे ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ द जर्नलिस्ट.in पर।